स्ट्रक्चर है, दूर दूर प्रेजेंट होता है। तो देखो ये वाला मतलब प्रोसेस स्किप कर दिए थे बताना, जिसमें पहले डीएनए धागेदार स्ट्रक्चर में दूर दूर प्रेजेंट होता है, फिर इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो फिर ये पास पास झाग टाइप बन जाता है। ये प्रोसेस स्किप कर दिए थे गलती से। निकाल लिया। डीएनए निकालने के बाद उसको ऐसे टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। अब डीएनए तो बहुत धागेदार सा स्ट्रक्चर है, दूर दूर प्रेजेंट होता है। इसको प्रेसिपिटेट किया जाएगा। प्रेसिपिटेट करने के लिए हम इसमें डालते हैं चिल्ड एथेनॉल। क्या डालते हैं बेटा जी? इसमें चिल्ड एथेनॉल डालते हैं। एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पूलिंग। क्या बोला जाता है? स्पूलिंग। जब अपन इसमें चिल्ड एथेनॉल डालते हैं तो सारा का सारा डीएनए बेटा इस तरीके से प्रेसिपिटेट हो जाता है। देख रहा है? वो जो अलग धागेदार डीएनए था वो सारे झाग 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 बन गया, झाग से बन गई। दिस इज माय प्रेसिपिटेटेड डीएनए एंड स्पूलिंग के द्वारा मैंने लगा के प्रेसिपिटेटेड डीएनए को निकाल लिया। ये देखो एथेनॉल डाली है ना? और इस तरीके से स्पैचुला या हुक से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? निकाल लिया। निकालने के बाद रजा का डीएनए तो बहुत बड़ा है, या बैक्टीरिया है उसका डीएनए बहुत बड़ा, फंजाई है उसका डीएनए बहुत बड़ा। कट करो ना। कट किससे करेंगे? कट करेंगे बेटा जी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। स्टेप नंबर 2 आपने फ्रेगमेंटेशन करी बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये सबसे पहले का ही प्रोसेस था। इन्होंने डब्बा टाइप बनाया, एक मशीन बोलो, मशीन बनाई। इस मशीन का नाम है थर्मोसाइक्लर। क्या नाम है? थर्मोसाइक्लर। थर्मो माने टेंपरेचर डिपेंडेंट है। इसमें अपने टेंपरेचर को बारी बारी चेंज कर सकते हैं और इसमें अपने हिसाब से साइकिल्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि 10 साइकिल के लिए चलाना है, 100 के लिए चलाना है, 150 के लिए चलाना है, कितना के लिए अपने लोग चलाना है। ठीक है जी? यस, क्या बोले? थर्मोसाइक्लर को इंट्रोड्यूस किया। ये जो थर्मोसाइक्लर वाली पीसीआर मशीन है बेटा, ये पीसीआर मशीन के बिना अब बायो में या बायोटेक्नोलॉजी आता है। पीसीआर को लगाने के लिए सबसे पहले हम डीएनए डालेंगे, जिसको एम्प्लीफाई करना है। डीएनए डाला बेटा, पहले से मशीन में सब डाल देते हैं। डीएनए डालते हैं, डीएनए के साथ-साथ बेटा जी न्यूक्लियोटाइड्स डाल देते हैं ताकि नया डीएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स हो। छोटे-छोटे प्राइमर डालते हैं जिनको बोलते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर। बाजार में मिलते हैं बेटा, ये बाजार माने एक्चुअल में ये सारी चीजें आपको पाउडर फॉर्म में मिलती है एंड आप उसमें इनपुट कर देते हो, डाल देते हो। आपने न्यूक्लियोटाइड्स यूज किए, प्राइमर्स यूज किए, पॉलीमरेज यूज करोगे क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज तो अपने को चाहिए एक नई कॉपी बनाने के लिए, एंड टेम्पलेट डीएनए को भी यूज करोगे। तो ये सारी चीज आपने मशीन में डाल दी। ठीक है? मशीन में डाल दी। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? मैं भी एक्सप्लेन कर रही हूं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 बेटा जी इस मशीन में होता है डीनेचुरेशन। स्टेप नंबर 1 इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन ऐसे किसी भी टेंपरेचर पर नहीं कर दी जाती है। डीनेचुरेशन करने के लिए मशीन का टेंपरेचर जाएगा 94 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सिमेटली। इसमें क्या होगा? डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है अलग हो जाएंगे, अलग हो गए। ये देखो, ये मेरा टेम्पलेट डीएनए था, ये जो लाल वाला हिस्सा है मुझे एम्प्लीफाई करना है। ऊपर वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम, नीचे वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सबसे पहले डीनेचुरेशन हुई, ये अलग हो गए। अलग होने के बाद नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आता है अनिलिंग। अनिलिंग में हम लोग ने जो प्राइमर डाला था ना, प्राइमर हम लेकर आए थे मार्केट से। मार्केट में मतलब इसकी मार्केट होती है जहां पर इसका सारा सामान मिलता है, एग्रोस मिलता है एंड प्राइमर्स मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं। ये मोहल्ले में नहीं मिलती है, इसके वेंडर्स होते हैं जो लैब्स के साथ टच में रहते हैं, आपको जो प्राइमर चाहिए होता है वो दे देते हैं। ठीक है? जिसमें जिनके कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर चाहिए, हमने जिनके कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर डाला, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। ये देखो प्राइमर से जुड़ गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है? इस प्रोसेस को बोलते हैं अनिलिंग। अनिलिंग स्पेसिफिक टेंपरेचर पर होती है अराउंड 55 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। अनिल हो गया। अनिल होने के बाद बेटा जी तीसरा स्टेप होता है एक्सटेंशन। अब जो मैंने इसमें न्यूक्लियोटाइड्स डाले थे, क्या डाले थे? ये देखो न्यूक्लियोटाइड्स डाले थे, ये जुड़ेंगे कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल के हिसाब से, जैसे एप्लीकेशन में करी थी यार कल, वैसे ही ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे कॉम्प्लीमेंटारिटी के हिसाब से। देखो इसमें इस दिशा में काम होगा और इसमें इस दिशा में। अब बेटा जी ये जो काम होता है एक्सटेंशन का, ये होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर मैं नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज ले लूंगी वो तो भाई इतने हाई टेंपरेचर पे काम नहीं करता। नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज तो नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे बढ़िया वाला डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो इस टेंपरेचर पर काम कर पाए। ये वाला लेने के लिए हम गए एक बैक्टीरिया के पास। बैक्टीरिया कौन सा था? थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस के पास से हम क्या लेकर आए? क्या लेकर आए? थर्मस एक्वाटिकस से बेटा जी हम लेकर आए डीएनए पॉलीमरेज, जिसका नाम रखा टैक पॉलीमरेज। ये जो थर्मस एक्वाटिकस नाम का बैक्टीरिया है ना, टैक पॉलीमरेज, ये मिलता है हॉट स्प्रिंग्स में, बहुत हाई टेंपरेचर में बेटा जी रहता है। तो इसके अंदर के एंजाइम भी हाई टेंपरेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्मस का उठाया टी, इसका उठाया AQ, बन गया टैक। टैक पॉलीमरेज नाम का एंजाइम डाला जाएगा जो थर्मस एक्वाटिकस से लाए हैं, एंड इस टैक पॉलीमरेज से हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको इस वाली दिशा में एंड इसको इस वाली दिशा में। क्लियर है? ओके, एक्सटेंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम अपने इसको एक्सटेंड करते जाएंगे। ठीक है जी? एक्सटेंशन हुआ। एक्सटेंशन के बाद बेटा जी एक डीएनए था, उससे हमने 2 डॉट सेल बना लिए। ये एक साइकिल है, दिस इज 1 साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल। जितने साइकिल तुम इसमें फीड करोगे, जैसे यहाँ पर 30 साइकिल मैंने मशीन में फीड किए हुए, तो 30 बार ये प्रोसेस चलेगा। DAE तो बोलते माय बी हॉट हैशटैग वो तो होना चाहिए। यस, नंबर ऑफ साइकिल्स तो मेरे पास आ गए, ये बनेंगे 2 रेज़ टू पावर n। रेज़ टू पावर n कर देना, अंदर नहीं आएगी। चलिए तो मैं करके दिखा देती हूं ताकि एज से रिलेटेड सारे सवाल तुम कर पाओ। सबसे पहले मैंने जो जेल का मीडियम है वो क्या लिया? दिख रहा है वाला कलर? जेल का मीडियम बेटा लिया एग्रोस का। एग्रोस का जो नेचर है ना वो सीविंग नेचर है। सीविंग से मिलती है, रेड एल्गी सीविंग से मिलती है। सीविंग छन्नी की तरह नेचर है। पाउडर से मिलता है बेटा, मिलता व्हाइट कलर का पाउडर है, फिर उसमें हम मीडियम डालते हैं तो लिक्विड हो जाता है। फिर इस लिक्विड को ऐसे जेल के उसमें डाल के बेटा आज मैं आपके साथ टेलीग्राम पे इसका वीडियो शेयर करूंगा। मैं प्रॉपर वीडियो है जेल इलेक्ट्रोलिसिस का, एक बच्चे ने भेजा था मुझे, तो आई विल शेयर इट। कल टेंशन ना लेगा आपकी। तो मैं जेल बना ली, इसमें एग्रोस लिक्विड फॉर्म में डाल लिया इसको, और फिर इसमें बेटा जी ऊपर कंघी की तरह मैंने कूम्स डाल दिए। तो जहां पर कूम्स है, जब ये जेल जम जाएगी, लिक्विड से ना सॉलिड हो जाती है, जेली लाइक हो जाती है। जब जम जाती है तो यहाँ छेद हो जाते हैं, इन छेदों में हमने डीएनए को पोर कर देते हैं। ठीक है? फ्रैगमेंटेड डीएनए को पोर कर देते हैं और यहाँ पर अनडाइजेस्टेड डीएनए डालते हैं। जो फर्स्ट बेल होता है इसमें अनडाइजेस्टेड डीएनए होता है, अनडाइजेस्टेड डीएनए। और ये जो बेल्स है बाद के ABC, इसको मैं लिख लेती हूँ ABC, डाइजेस्टेड डीएनए। देखो मुझे अब ऑन पेपर पता है कि मुझे कौन चाहिए, B चाहिए। ऑन पेपर बेटा जी मुझे पता है कि मुझे कौन चाहिए, B चाहिए। पता ना बेटा तुम्हें? बताओ ऑन पेपर तो आप जानते हैं कि नहीं जानते कि मुझे कौन चाहिए, B चाहिए, लेकिन तुम्हें दिख थोड़ा रहा है वहां पर, दिख नहीं रहा। आपने अपने डीएनए को लोड कर दिया, डाइजेस्टेड डीएनए लोड कर दिया, और फिर इस पूरे apparatus को इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया। ऊपर की साइड पे आपने लगाई कैथोड, कैथोड, नीचे की साइड पे बेटा जी आपने लगाई एनोड। अब जरा फटाफट से बता दो एनोड का चार्ज क्या होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑफ एनोड? यस कम ऑन बताएं, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एनोड? हां केमिस्ट्री, अरे केमिस्ट्री एनाइन नहीं पूछा है, एनोड पूछा है। एनाइन नेगेटिव चार्ज होते हैं, एनोड तो पॉजिटिवली चार्ज है। एनोड तो बेटा क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। कैथोड तो क्या है? नेगेटिवली चार्ज। यस मेरे बच्चों पता है। अब डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? डीएनए पे तो नेगेटिव होता है। तो डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा, दौड़ेगा। तो डीएनए बेटा जी मेरा नेगेटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा। तो ये तो मेरे को क्लियर हो गया, चार्ज के हिसाब से अपने सेपरेट कर रहे हैं। लेकिन बेटा बीच में जो एग्रोस है ना, इसका सीविंग इफेक्ट है, छन्नी की तरह। जो छोटा वाला डीएनए होगा वो आगे जाएगा और जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल है वो पीछे रह जाएगा। ऐसे होता है ना, दूध में से जब मलाई छानते हैं, दूध के मॉलिक्यूल छोटे हैं, वो सीप को क्रॉस कर लेते हैं, छन्नी को क्रॉस कर लेते हैं, मलाई क्रॉस नहीं कर पाती है। इसीलिए बेटा जी जो भी छोटे-छोटे फ्रैगमेंट्स होंगे, सबसे छोटा यहाँ जाएगा, पिंक येलो से बना लेते हैं, देन बेटा उससे बड़ा यहाँ जाएगा, एंड सबसे बड़ा जो तीनों में से होगा वो यहाँ जाएगा। यानी जो सेपरेशन हो रही है, अगर मैं बात करूं, जो भी अपने डीएनए में यहाँ सेपरेशन कर रहे हैं, वो किसके हिसाब से कर रहे हैं? साइज के हिसाब से। स्मॉलर द साइज, फारथेस्ट इट विल मूव।
तो कहानी क्या आई कि जितना छोटा साइज होगा उतना दूर भागेगा, फार्दर इट मूव्स। यस मेरे बच्चों, जितना छोटा साइज उतना दूर भागेगा। भगा दो रेस लगा दो इनमें, भाग रहे हैं। यहाँ से मुझे पता चला ए का साइज सबसे छोटा है, सी का साइज मिडिल में है और बी का साइज सबसे बड़ा है। तो अगर मुझे पता है कि मेरा बी सबसे बड़ा है तो भाई मुझे पता चल जाएगा मुझे ये चाहिए, क्योंकि ऑन पेपर तो आपको अपने फ्रैगमेंट का साइज पता है, ऑन पेपर आपको ये भी पता है कि मेरा फ्रैगमेंट दोनों में से छोटा है या फिर बड़ा है। तो आप जेल में पहचान जाओगे। मान लो आप जेल में पहचान गए कि भाई मुझे बी ही लेना था, कैसे क्या करें? दिख तो रहा नहीं यार, ऐसे नहीं दिखती जेल वेल, आंखों से देखने जाओगे कुछ नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा व्हाइट के ऊपर ब्लू से धब्बे लगे हुए हैं, ये दिखता नहीं है। दिखने के लिए बेटा पहले करनी पड़ती है इसकी स्टेनिंग। क्या करनी पड़ती है? स्टेनिंग। पीवाईक्यू स्टेनिंग करते हैं अपने एटीबीआर एचडीएम ब्रोमाइड से। स्टेन करने के बाद भी नहीं दिख रही यार, अब क्या करें? नहीं दिख रही बिकॉज़ यू कैन नॉट सी इट विद विजिबल आईज, विजिबल रेज में ये नहीं दिखती। तो आप फिर स्टेन्ड जेल को लेकर जाओगे यूवी रेज में देखने के लिए। यूवी रेज में आपको दिखाई देंगे ऑरेंज कलर के बैंड्स। कैसे बैंड्स दिखाई देंगे? ऑरेंज कलर के बैंड्स। ये हर एक वर्ड में सवाल है। पीवाईक्यू इस पे भी है, स्टेनिंग किससे करते हैं? पीवाईक्यू इस पे भी है कि यूवी रेज में देखोगे कि विजिबल रेज में देखोगे, यूवी में देखोगे, बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इल्यूशन। इल्यूशन में क्या करते हो आप? एक स्पैचुला मतलब कटर टाइप, छोटा सा कटर, कैंची चाकू की तरह ले सकते हो, कटर लेके आओगे एंड यहां से बिल्कुल बारीकी से जेल को कट करके डीएनए निकाल लोगे। लिटरली ऐसे करा जाता है। एंड दैट प्रोसेस ऑफ कटिंग द जेल, इसमें हम जेल कट करके डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक प्रोसेस को अपने लोग बोलते हैं इल्यूशन। तो दिस इज एक्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ अपने लैब में बहुत बड़े काम होते हैं, असली काम होता है लैब में। स्मॉल स्केल पे पहले काम होता है, फिर लार्ज स्केल पे होता है। हां जी, कर्व्ड बेस दिख रहा है? दिस इज कर्व्ड बेस। चलो दो तरीके का बायोरिएक्टर मैं दिखा रही हूं। ये सिंपल स्टर्ड टैंक, इसका बेस कैसा है? कर्व्ड बेस दिख रहा है? दिस इज कर्व्ड बेस, ठीक है, कर्व्ड बेस। ओके जी, अब अगर तुम इसमें देखोगे इसमें मोटर लगी हुई है जो झाग बनेगी उसको ब्रेक करने के लिए ब्लेड्स लगे हुए हैं, कल्चर ब्रॉथ को मिक्स करने के लिए भी ब्लेड्स हैं, एसिड बेस बैलेंस है, पीएच कंट्रोल है और स्टरलाइजेशन में स्टेन का भी इनपुट है। दिस इज सिंपल स्टर्ड टैंक। स्टर्ड क्यों बोला? क्योंकि ब्लेड से आप स्टरिंग कर रहे हो, इससे जो भी मीडियम है, ऑक्सीजन है, सेल्स है, सब आपस में मिक्स हो जाएंगे और सेल तक भी मेरा ऑक्सीजन, खाना पीना सब पहुंचेगा। दूसरा टाइप का बायोरिएक्टर मेरे एनसीईआरटी में दिया हुआ है व्हिच इज कॉल्ड एज स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक। इसमें भी स्टरिंग के लिए मेरे पास देखो ये ब्लेड है, ये भी ऐसे घूम जाएगा, ये तो बढ़िया। लेकिन बेटा इसमें खास बात ये है कि यहाँ पर स्पार्जिंग में आप बबल्स इंक्रीज डाल सकते हो, समझ रहे हो? एक तरीके से हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया क्योंकि यहाँ पर बबल्स आ गए हैं जो कि ऑक्सीजन ट्रांसफर को बेहतर बनाते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इसका अगर बेस कर्व्ड था, इसका बेस सीधा है, तो फ्लैट बेस है ना, और अपने सिंपल वाले का बेस क्या है? कर्व्ड है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बायोरिएक्टर के अंदर जैसे स्टर्ड टैंक अगर बात करें, सिलेंड्रिकल बेस है, स्टरर है, देखो गोल गोल ब्लेड्स है, एजिटेटर सिस्टम है, ऑक्सीजन की डिलीवरी का सिस्टम है, पीएच कंट्रोल करने का भी सिस्टम है, फोम कंट्रोल करने के लिए एंटी फोम ब्रेकर है, टैंपिंग पोर्ट भी है। ठीक है जी, कर्व्ड बेस से क्या होगा? मिक्सिंग बढ़िया होगी, सीधे वाले से इतनी बड़ी मिक्सिंग होगी, कर्व्ड से होगी। बेटा आपके घर में जो ग्लास होते हैं जिसमें तुम पानी पीते हो, जनरली वो कर्व्ड होते हैं, हल्के से कर्व्ड होते हैं। चाय का कप कर्व्ड होता है, बिल्कुल फ्लैट नहीं होता। कॉफी का भी मग होता है, हल्का सा अंदर से कर्व्ड होता है, चाहे बाहर से तुम्हें स्क्वायर दिखे, बिकॉज़ इट फैसिलिटेट्स द मिक्सिंग। ठीक है जी, स्टरर से क्या होगा? ऑक्सीजन हर जगह पहुंचेगा, सैंपलिंग पोर्ट से तुम थोड़े कल्चर भी विथड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, दो तरीके का सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है और एक ओपन सिस्टम होता है। क्लोज होता है, ये देखो ध्यान दो, क्लोज सिस्टम होगा सारा सामान डाला, ढक्कन बंद किया और भूल गए, एक दिन बाद देखेंगे, जब टाइम पूरा हो जाएगा तब देखेंगे, 5 घंटे बाद देखेंगे। क्लोज सिस्टम में ना तुम नया मीडियम ऐड कर सकते हो, ना ही बीच-बीच में से अपना प्रोडक्ट निकाल सकते हो। फिर सिस्टम होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब होता है ऊपर से मीडियम डालते जाओ, नीचे से खाना बनता जाएगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा। कौन सा बेहतर सिस्टम हुआ? क्लोज या ओपन? क्लोज में तो बेटा नो न्यू मीडियम कैन बी एडेड, बट इन ओपन आप ऊपर से रॉ मटेरियल डालते जाओ, नीचे से नया प्रोडक्ट निकालते जाओ, ये ज्यादा बेहतर होगा ना। तो यही बात करी है बेटा यहाँ पर ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम में क्या कर रहे हैं? यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट, जो यूज होता जा रहा है उसे बाहर निकालते जा रहे हैं और ऊपर से फ्रेश मीडियम को डालते जा रहे हैं, ताकि हर समय जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपोनेंशियल लॉग फेज में चले। मैं भी आपको अगले वीक कराने वाली इकोलॉजी में इसके बारे में बहुत बात होगी यार, लॉग फेज लैग फेज। हम चाहते हैं हमारी जो रिएक्शन है वो इसी एक्सेलरेशन वाले फेज में चले, इस फेज को बोला जाता है लॉग फेज। ठीक है, इस फेज को बोला जाता है लॉग फेज। ठीक है, लार्जर बायोमास होगा तो हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन होगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो ओपन सिस्टम इज बेटर। एक सेल से मैंने लाखों सेल बना लिए, उनसे कुछ तो प्रोडक्ट निकलेगा, मे बी इंसुलिन बना रहे हैं, एंटीबायोटिक बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, दवाई बना रहे हैं, कुछ तो बना रहे हैं। अब वो जो प्रोडक्ट है वो बायोरिएक्टर में बैठा बैठा वो सेल के अंदर है, तुम समझ रहे हो? हमने सेल की कॉपीज बनाई है। अब इस सेल में मुझे सिर्फ प्रोटीन चाहिए, इस सेल का प्रोटीन चाहिए, मुझे फालतू का कार्बोहाइड्रेट, सेल की मेम्ब्रेन और एनीथिंग एल्स आई डोंट नीड इट। यानी कि मुझे अब जो भी प्रोडक्ट बना है बायोरिएक्टर में उसको क्या करना पड़ेगा? प्यूरिफाई करना पड़ेगा। क्या प्यूरिफाई करना है? एक्सट्रैक्ट करना है। इस प्यूरिफिकेशन और एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। यहाँ पर क्या होगा? सेपरेशन होगी और प्यूरिफिकेशन। दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या है, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन। आपको दिया होगा इनमें से पूछा जाएगा इन चार में से डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में कौन सी दो चीजें होंगी, तो बोलोगे सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। एसपी सी पाउजा जैसे मेरा नाम है ना, बोलते नहीं हो एसपी सेपरेशन प्यूरिफिकेशन। ओके, हम डिजायर्ड प्रोडक्ट की रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की सेपरेशन कर रहे हैं एंड प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, फिर उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डालेंगे, फिर उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे एंड देन उसको मार्केट में बेचने के लिए उतार देंगे। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे एंड मार्केट में बेचने के लिए उतार देंगे। यानी कि ध्यान दो, ये जो 8वां स्टेप था ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग था, ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है। तो भाई ऊपर वाले 1 to 7 स्टेप के अपस्ट्रीम हो सकते हैं। कैन आई कॉल दिस एज अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग?